हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो आज के ये सुंदर समय के लिए जो खुदावन ने मेरे और आपके जीवन में ये आज का शाम का समय दिया है कि हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें और खुदावन के नाम को महिमा दे सकें अपने जीवन के द्वारा, और हम कुछ बातें खुदावन के वचन में सीख सकें। और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया कि हम खुदावन के वचन को जानें और सीखें कि खुदावन आज हमें अपने वचन के मुताबिक क्या सिखाना चाहता है और हम क्या सीख सकते हैं। और हम आज अपने जीवन में देखेंगे कि आज मेरा जीवन कैसा है, आज क्या वचन के मुताबिक चल रहा हूँ, क्या मेरा जीवन वचन के मुताबिक है। आज हम ये चीज़ें देखेंगे। हाँ, हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं। क्या आज मेरा जीवन वैसा है कि मैं फल लेके आ सकूँ? आज ये हम देखेंगे। और वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे उद्धारकर्ता स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके नाम के लिए, आपके कलाम के लिए और आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया। हमें ऐसे संभाली रखे, बुद्धि ज्ञान को समझ को दे कि हम पूरी बुद्धि ज्ञान और समझ के साथ आपके वचन पे चले। मैं सभी को तेरे लहू में कवर करता हूँ और ये प्रार्थना आपके नाम प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज हम खुदावन के वचन में कुछ बातें सीखेंगे। सबसे पहले हम खुदावन के वचन में देखेंगे कि हम किस प्रकार का खेत हैं, क्योंकि अगर हम खुदावन के वचन में देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसकी 3:9, यहाँ पे बहुत अच्छा वचन खुदावन ने हमें दिया है। तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। यहाँ पे हम मेन वर्ड देखेंगे खेती, कि हम परमेश्वर की क्या है, खेत हैं। हम परमेश्वर का, हम परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर की खेती हैं जहाँ पे परमेश्वर फल को देखना चाहता है। हम देखते हैं कि जब कोई मजदूर किसी खेत में काम करता है, वो इसलिए वहां पे मेहनत करता है, वो इसलिए वहां पे काम करता है क्योंकि उसको फल चाहिए वहां से। वो फ्यूचर में वहां से फल खाना चाहता है, वो फ्यूचर में वहां से फल पाना चाहता है। क्या आज हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए हम फल लेके आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें बहुत अच्छी बात मिली है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। क्या आज हम परमेश्वर की खेती हैं? क्या हम आज इतने योग्य हैं कि परमेश्वर के लिए हम फल लेके आ सकें? हमें ये सब देखना है। आज हम अपने जीवन में देखेंगे कि प्रभु ने हमें किस योग्य बनाया। क्योंकि हम जब खुदावन के वचन में पढ़ते हैं मैथ्यू उसकी 13 अध्याय में, वहां पे बहुत अच्छी प्रभु ने एक एग्जाम्पल दी है एक बीजने वाले के बारे में। वहां पे प्रभु ने बताया कि 3 प्रकार के खेत हैं। एक ऐसा खेत है कि जिसके ऊपर बीज तो गया लेकिन वो बीज को अंदर नहीं ले पाया। वो हम 3:4 में पढ़ते हैं कि वहां पे उस बीजने वाले में बीज तो गिरा, वहां पे बीज तो दिया, लेकिन उस खेत में इतनी एबिलिटी, इतनी पावर नहीं थी कि उस बीज को अपने अंदर ले सके। क्योंकि वो दुनिया से एक ऐसा रिश्ता बना चुका है कि उसका जीवन परमेश्वर के वचन के लिए बहुत सख्त, बहुत पथरीली हो चुका है। कि वो वचन तो सुनता है, चर्च भी जाता है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन वो इतनी पावर नहीं है उसके अंदर कि वो खुदावन के वचन को अपने जीवन में ले सके और अपने जीवन से बाहर फल को दे सके। क्या आज हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है? क्या आज हमने जीवन को ऐसा तो नहीं बना लिया? क्या आज हमारा जीवन इतना सख्त तो नहीं है कि हम फल भी नहीं दे पा रहे परमेश्वर के लिए और खुदावन का वचन को अंदर भी ले नहीं पा रहे? हमें देखना है आज अपने जीवन को, क्योंकि परमेश्वर हमें खेत बनाया है। और अगर हम दूसरा खेत देखते हैं पथरीली, हम वो 13:5 में पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है कि एक खेत ऐसा था जिसके ऊपर बीज तो गया, वो पथरीली था, उसके ऊपर बीज भी गया, अंदर भी गया और वो पेड़ बाहर भी आया। वो पेड़ ने थोड़ी ग्रोथ भी पकड़ी,
लेकिन वहां पे बड़ी मिस्टेक क्या हुई, वहां पे उस खेत की कमजोरी क्या थी कि उसके अंदर वो मिट्टी नहीं थी। उसके अंदर मिट्टी नहीं थी कि जब सूरज बाहर आया, सूरज की किरणों उस पेड़ के ऊपर गई कि वो अपनी जड़ों को उस मिट्टी के अंदर और ज्यादा डीपली लेके जा सके और मजबूती बना सके अपने आप के अंदर, अपने आप में। हमें अपनी जीवन देखना है, क्या मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है। खुदावन के वचन में लिखा है कि अगर हम 20 आयत पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु उसका निवार्य भी देता है कि जब वो लोग ऐसे हैं कि जब वचन के कारण उनके जीवन में कुछ दुख, कुछ तकलीफ आती है, वो लोग डर जाते हैं, वो लोग पीछे हट जाते हैं, वो लोग आगे जाने के बजाय नीचे चले जाते हैं, वो लोग ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरते हैं, वो लोग ग्रोथ पाने की बजाय और नीचे गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डर जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं। क्या आज हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है कि हम पथरीली जमीन तो नहीं है कि हर प्रकार की दुनिया की हर एक चीज है हमारे जीवन में, और हम खुदावन का वचन भी रखना चाहते हैं और खुदावन का वचन को अपने जीवन में ग्रोथ भी लेके आना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुदा का वचन ग्रोथ पाए, अगर हम चाहते हैं कि खुदा का वचन हमारे जीवन से और ज्यादा ग्रोथ पाए और फल लेके आए, तो हम अपने जीवन से वो पथरीली जमीन को मिटाना पड़ेगा। अपनी जमीन में हमें और ज्यादा मिट्टी को भरना पड़ेगा, वचन को और ज्यादा हमें अपने जीवन में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये है हमारे जीवन की मिट्टी। ये वचन ही हमारा जीवन की मिट्टी है जिसके अंदर अपनी जड़ को हम मजबूत कर सकते हैं। यीशु है हमारे जीवन की मिट्टी जिसके अंदर अपने आप को हम मजबूत कर सकते हैं कि जितनी भी मुसीबत आए, जितनी भी परेशानी आए, जितने भी दुख आए, हम कभी कमजोर ना पड़े, हम कभी वीक ना हो, बल्कि बलवंती के साथ हम आगे बढ़ते जाएं और ज्यादा बल पाएं और परमेश्वर के लिए फल की योग्य बन सकें। और हम आगे पढ़ते हैं उसकी 7 अध्याय में। हम पहले 5 पथरीली जमीन के बारे में, उसमें एक और कमी थी कि उसमें पानी नहीं था, उसमें जीवन का पानी नहीं था, जीवन का वो जल नहीं था उसके जीवन में। और जब सूरज ने अपनी ज्यादा किरणें उस पेड़ के ऊपर रखी और पानी भी मिलने के कारण वो सूख गया। पानी क्या है आज हमारे जीवन में? क्या हम आज देखते हैं कि हमारे जीवन में जीवन का पानी है, जीवन का जल है हमारे जीवन में? आज हमारे खेत में जीवन का जल है कि कल को मुसीबत आए उस जल से हम बल पाए? क्योंकि सूरज हमेशा पेड़ को आशीष देता है, उनको एक मजबूती देता है, लेकिन सूरज अकेला पेड़ को कुछ नहीं दे सकता। जब पेड़ के पास खेत के मिट्टी अच्छी होगी और पानी होगा, तो ही जब सूरज अपनी किरणें पेड़ के ऊपर रखेगा तभी पेड़ एक अच्छा बल पाएगा। बिना पानी के और बिना मिट्टी के पेड़ ग्रोथ नहीं पा सकता। ऐसा ही हो जाता है आज मसीह के लोगों के जीवन में कि हम प्रभु में तो हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन हम प्रभु में नहीं हैं, प्रभु हमारे जीवन में नहीं है, खुदा का आशीष हमारे जीवन में नहीं है, आज खुदा का वचन हमारे जीवन में नहीं है, प्रार्थना इतनी हमारे जीवन में नहीं है कि जब कल को कोई मुसीबत आती है तो हम गिर जाते हैं, कल को कोई परेशानी आती है तो हम गिर जाते हैं। लेकिन परेशानी हमारे लिए बल का कारण बन सकती है अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, अगर हमारे जीवन में मिट्टी भी है और पानी भी है, और वही परेशानी, वही सूरज की किरणें हमारे लिए आशीष का कारण बन सकती हैं। लेकिन वो कब होगा? जब ये दोनों चीज हमारे जीवन में होगी, खुदावन का वचन और प्रभु यीशु की आत्मा, और वो जीवन का जल जब और मिट्टी हमारे जीवन में होगी तो हम बल पाएंगे कितनी भी मुसीबतें आए। क्योंकि अगर हम मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 11 और 12 इसमें पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि धन्य हो तुम लोग जो वचन के कारण सताए जाते हो, तुम्हें लोग ठोकर मारते हैं वचन के कारण, तुम लोग धन्य हो। लेकिन धन्य कब बनोगे? जब 2 चीजें आपके पास होंगी, जीवन का पानी और जीवन की मिट्टी,
तभी हम वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखते हैं 7 आयत में, वहां पे लिखा है एक ऐसी जमीन भी है, हम ऐसा भी लोग हैं हमारे जीवन में, ऐसे भी लोग चर्चों में भी जाते हैं, बहुत ऐसे क्रिश्चियन लोग कि जो दुनिया की बातों को भी और परमेश्वर के वचन को भी साथ में लेके चलते हैं। ऐसे ही हम तीसरी खेत को पाते हैं 13 की 7 आयत में। वहां पे हम देखते हैं कटीली जमीन, जहां पे झाड़ी, कांटे, सब प्रकार का वहां पे चीज को क्या कर रहा है, वो खेत उगा रहा है, उनको ग्रोथ प्राप्त कर। ऐसा ही हमारा जीवन है। आज हम खुदा के वचन को तो लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में और भी बहुत चीजें हैं। हम लोगों को, हम आज हर एक वो बुरा काम करते हैं जो हमें परमेश्वर का वचन मना करता है। साथ में हम खुदावन का वचन भी पढ़ते हैं, और वचन पढ़ने के बाद हम बॉलीवुड गीत, हर एक प्रकार की चीज देखते हैं। हम पसंद करते हैं यीशु के वीडियो को देखना, प्रभु के प्रचार को सुनना, और हम बाद में जाके वो अपने फोन में बहुत गलत गलत चीजें भी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने जीवन में 2 प्रकार के पेड़ लेके चलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक प्रकार का ही पेड़ फल पा सकता है, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है कि कोई भी इंसान 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। 2 किश्तियों में हम पैर रख के नहीं पार जा सकते, हमें एक किश्ती में ही रहना पड़ेगा। तो हमारा नुकसान कब होता है, जब हम 2 किश्तियों में पैर रख के चलते हैं। हमें देखना है आज कि हम कैसे, हमारा जीवन है, हमारी खेती कैसे है आज। क्या आज हम परमेश्वर के वचन को और दुनिया की बातों को, दोनों को तो नहीं साथ में लेके जा रहे। हमें देखना है कि आज अगर मैं परमेश्वर के वचन में हूं तो दूसरी ऐसे कोई बात नहीं, दूसरी ऐसे कोई रुकावट, परेशानी तो नहीं है कि जो जब मैं कल को परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ूं और ये बातें मुझे दबा लें। हमें देखना है, हमें अपने जीवन को परखना है और अपने जीवन को एक अच्छी भूमि बनाना है। और जब हम लास्ट में देखते हैं 13 की 8 आयत में, वहां पे लिखता है प्रभु कि कुछ ऐसी जमीन है जो अच्छी भूमि है, जो अच्छा फल देती है, वो 60 गुना, 100 गुना और 30 गुना फल देती है। वो हमें आज देखना है कि हम कैसी भूमि हैं। अपने जीवन को हमने अच्छी भूमि बनाना है कि हम परमेश्वर के लिए फल देके। आप देख सकते हो ये तीनों भूमि में 4 आयत, 5 आयत और 7 आयत में आप देख सकते हो उन्होंने ग्रोथ तो पाई, वो जमीन से बाहर भी आए, लेकिन किसी के जीवन में फल नहीं आया। तो हम कभी नहीं सोच सकते कि अगर हम परमेश्वर के साथ हैं और दुनिया के साथ भी चल रहे हैं, दुनिया की बातें भी मार रहे हैं, दुनिया का हर एक वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन हमें मना कर रहा है, और हम परमेश्वर के भी साथ में भी हैं, हम कभी जीवन में फल नहीं लेके आ सकते। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं फल सिर्फ एक ही खेत लेके आ सका, वो 8 अध्याय में पढ़ते हैं हम। वो कौन सा खेत था जो केवल परमेश्वर के साथ था और जो अच्छा खेत था। हमें आज कैसा खेत बनना है ये हमारे ऊपर है। आज हमें बोलना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं जैसा भी हूं, आज मैं चाहता हूं कि आपका फल मैं देने वाला बन सकूं। अपने आप को परमेश्वर के कदमों में रखना है, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखना है और बोलना है प्रभु को कि प्रभु आज मैं 100 गुना हूं या 60 गुना हूं या 30 गुना हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए फल लेके आ सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए कार्य कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सेवकाई, आपकी आराधना, महिमा कर सकूं। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे आकाश और पृथ्वी के मालिक परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा शुक्रगुजारी करता हूँ। प्रभु यीशु जी, मैं चाहता हूँ खुदावन कि मेरे जीवन से आप फल पाएं। वो हर एक बातें हैं प्रभु, हर एक पथरीली जमीन, हर एक घास फूस जो मुझे आपके वचन में भरने के लिए रोकती है, हर एक प्रभु ऐसी जमीन जो आपके वचन को ग्रहण नहीं कर पाती, हर एक वो पथरीली जमीन जो प्रभु आपको नहीं रख पाती, वो उसको आज मैं आपके नाम से खत्म करता हूँ और अपने जीवन
को एक अच्छी भूमि बनाता हूँ प्रभु। मेरे जीवन को अच्छी भूमि बनाए, मेरे जीवन को अच्छा खेत बनाए कि मैं जितना भी योग्य हूँ आपके लिए कार्य करूँ, आपके लिए फल दूँ, 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना, लेकिन प्रभु मैं आपके लिए दूँ, आपके लिए कार्य करूँ। मुझे संभाले, बुद्धि समझ ज्ञान से बने कि मैं आपके वचन को सुनूं और आपका जीवन के मुताबिक, आपके वचन के जीवन के मुताबिक, आपके वचन के के मुताबिक मैं अपने परिवार को, अपने आप को चला सकूं। प्रभु सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आज के दिन को, इस वचन को प्रभु मुझे और बुद्धि समझ दीजिए कि मैं आपके वचन को समझूं। सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हुआ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।